धम्मो मङ्गलमुक्तिस्थम् अहिंसा संयमोत्तवो देवावितं नमं सन्ति जसधम्मे सयामणु जसधम्मे सयामणु। परम वितराग परमात्मा भगवान महावीर को प्रणाम। परम आराध्य गुरुदेव के चरण में वंदना। जिज्ञासु बंधुओं और बहनों, डिस्कोर्स ऑन प्रतिक्रमण में हमने श्रावक के 12 व्रत के बारे में चर्चा की और उसके बाद आता है वह है सल्लेखना। आज हम जिसके बारे में चर्चा करेंगे वह है सल्लेखना। श्रावक के 3 मनोरथ बताए गए हैं, उसमें अंतिम मनोरथ है सल्लेखना संथारा। तो श्रावक ये भावना भाई कि वह शुभ दिन कब आएगा जब मैं अल्प या बहुमूल्य परिग्रह का त्याग करूंगा। ये श्रावक का पहला मनोरथ है। श्रावक का दूसरा मनोरथ है श्रावक यह चिंतन करे वह शुभ समय कब आएगा जब मैं गृहस्थपन को छोड़कर साधुपन को स्वीकार करूंगा। और श्रावक का तीसरा और अंतिम मनोरथ है श्रावक यह विचार करे कि वह मंगल बेला कब आएगी जब मैं अंतिम समय सल्लेखना व अनशन पूर्वक मृत्यु की इच्छा न करता हुआ उसका मैं वरण करूंगा, यानी समाधि पूर्वक मृत्यु का वरण करूंगा। श्रावक अंतिम समय में मृत्यु को निकट जानकर राग और द्वेष से रहित कर्मों को क्षय करने के लिए एक शरीर को और कसायों को दुर्बल करने के लिए जो विशेष प्रकार की तपस्या करता है, आसन आदि करता है, उसको सल्लेखना कहा गया है। सल्लेखना का मतलब है कि वर्तमान जीवन का जब तक अंत नहीं हो तब तक ये चलता है, वह है सल्लेखना, जिसको मरणांतिक सल्लेखना भी कहा गया है। इस सल्लेखना न तो आत्महत्या है न हिंसा है। यदि कोई राग और द्वेष या प्रमाद के कारण अपने जीवन का अंत करता है या दूसरों के जीवन का अंत करता है तो वो हिंसा कहलाती है। यदि व्यक्ति खुद के जीवन का अंत करता है तो वो आत्महत्या कहलाती है। यदि दूसरों के जीवन का अंत करता है तो वो हिंसा कहलाती है। लेकिन इस सल्लेखना में प्राण का नाश तो अवश्य होता है, लेकिन ये हिंसा नहीं है। सल्लेखना व्यक्ति कर्म क्षय को करने के लिए और तपस्या के द्वारा आत्मा को उज्जवल करने के लिए करता है। ये निर्मोह की साधना है, ये शुभ ध्यान के अंतर्गत आ जाता है। यानी इसमें कोई वो लक्ष्य नहीं रहता है कि उनकी प्रतिष्ठा बढ़े, इस भावना से सल्लेखना नहीं करता है। इसीलिए सल्लेखना आत्महत्या नहीं है, हिंसा नहीं है। प्राचीन काल में मध्य रात्रि में यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठना एक प्रशस्त परंपरा थी। आज भी वो चल रही है। उस समय में
श्रावक क्या करता है? सामयिक करता है, स्वाध्याय करता है, आत्मचिंतन करता है, अनुप्रेक्षा करता है। ने वह धर्म ध्यान के लिए बहुत अच्छा समय माना गया है। यह विज्ञान की दृष्टि से भी बहुत सम्मत है। हम देखें, भगवान महावीर स्वामी के प्रमुख 10 श्रावक हुए। इसमें पहले श्रावक आनंद श्रावक धर्म जागरिका के समय में आत्मचिंतन कर रहे थे कि ये शरीर सुख रहा है, ये शरीर कंकाल जैसा बन हो रहा है, ये शरीर की हड्डियां भी बज रही हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे कर्म करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। मुझे श्रम के द्वारा अपश्चिम मारणांतिक संलेखना करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करता है? संलेखना करता है, और संलेखना के बाद अनशन पूर्वक, समाधि पूर्वक मृत्यु का वर्ण करता है। संलेखना का अर्थ है कृश करना, शरीर को कृश करना, द्रव्य संलेखना है, और कषायों को कृश करना, क्रोध मान माया लोभ को कृश करना, भाव संलेखना है। तो सबसे पहले हम देखें संलेखना, मारणांतीय संलेखना, जिसको हम अपश्चिम मारणांतिक संलेखना कहते हैं। अपश्चिम यानी अंत, अंतिम। मारणांतिक का अर्थ है मरण के अंत तक जो संलेखना की जाती है, यानी संलेखना की आराधना जीवन का जब अंतिम समय होता है और उस समय में की जाती है और मृत्यु तक वो चलती रहती है। अनशन से पूर्व संलेखना किया जाता है। तो सबसे पहले हम उच्चारण करेंगे। देह की संलेखनामय मृत्यु पावन पर्व है, दीर्घकालिक साधना का सफल सात्विक गर्व है। मृत्यु की सन्निकटता या देह शक्ति क्षीण हो, प्रवर तप के आचरण में भावना संलीन हो। तो सबसे पहले बताया गया देह की संलेखनामय मृत्यु पावन पर्व हो। तो सबसे पहले इस शरीर को कृश करने के लिए संलेखना किया जाता है। ने वो संलेखना करने के बाद संथारा ने वो मृत्यु भी कैसी बन जाती है? पावन बन जाती है। ने वह दिन भी पर्व का दिन बन जाता है। दीर्घकालिक साधना का सफल सात्विक गर्व हो। ये साधना भी कैसी होनी चाहिए? दीर्घकालिक, लंबे समय तक ये संलेखना की जाती है। मृत्यु की सन्निकटता यह देह शक्ति क्षीण हो, ऐसा लगे कि बस मृत्यु निकट है। तो ये देह यानी शरीर है, उसको क्या करना चाहिए? उसको तपस्या के द्वारा उसको कृश करना चाहिए। प्रवर तप के आचरण में भावना संलीन हो। जो संलेखना करते हैं उसमें भावना भी कैसी होनी चाहिए? तपस्या के द्वारा प्रबल भावना से करना चाहिए, उत्कृष्ट भावना से करना चाहिए। तो सबसे पहले संलेखना किया जाता है, और संलेखना के बाद आता है संथारा। और संथारा समवायंग सूत्र में 3 प्रकार के संथारे बताए हैं। एक है भक्त प्रत्याख्यान, दूसरा है इंगिनी मरण, और तीसरा है प्रायोपगमन। तो इसमें हम क्रमशः समझे तो
विशिष्ट, विशिष्टतर और विशिष्टतम संथारा है। जब भक्त प्रत्याख्यान संथारा करते हैं वह तेवियार और चौवियार दोनों प्रकार का किया जाता है। जब इंगिनी मरण और प्रायोपगमन संथारा किया जाता है वो चौवियार होता है। भक्त प्रत्याख्यान संथारे में श्रावक अपनी इच्छानुसार आना जाना कर सकता है। इंगिनी मरण में जो एक नियत स्थान है उस स्थान से वो बाहर नहीं जा सकता। ये प्रायोपगमन संथारे में क्या होता है, वह जिस स्थान पर है उसी स्थान में वृक्ष की जो लकड़ी होती है उसकी भांति एकदम स्थिर रहता है। लेटा हुआ है तो लेटा हुआ, बैठा हुआ है तो बैठा हुआ रहता है, गमन आगमन नहीं करता है। भक्त प्रत्याख्यान संथारे में श्रावक दूसरों की सेवा ले सकता है, खुद भी कर सकता है। इंगिनी मरण संथारे में दूसरों की सेवा नहीं ले सकता, खुद अपनी सेवा करता है। और प्रायोपगमन संथारे में क्या होता है, इसमें ना तो दूसरों की सेवा लेता है ना खुद सेवा करता है अपने शरीर की। जो तीसरा है प्रायोपगमन संथारा, उसमें क्या होता है कि वह वज्र ऋषभ संघनन वाला व्यक्ति ही कर सकता है। ये वज्र ऋषभ नाराम संघनन बहुत ही मजबूत संघनन है। जैसे दोनों हड्डियां हैं, उसके ऊपर एक पट है, उसके ऊपर कील लगी हुई है। ये संथारा जो करता है, चाहे मुनि हो या श्रावक हो, यदि कोई वेर के कारण कोई देव उसको पाताल में ले जाता है तो भी उसको कोई कष्ट नहीं होता है। यदि कोई स्नेह के कारण उसको देवलोक में ले जाता है तो देवलोक के वैभव को देखकर उसमें भी आसक्त नहीं होता है। चाहे त्रियन संबंधी हो, मनुष्य संबंधी हो या देवकृत हो, कोई भी उपसर्ग आता है उसमें वो विचलित नहीं होता है, एकदम स्थिर रहता है। चाहे कितनी भी तेज हवा चले, पर मेरु पर्वत कितना स्थिर रहता है, वैसे प्रायोपगमन संथारे वाला व्यक्ति भी एकदम स्थिर रहता है। भक्त प्रत्याख्यान में क्या किया जाता है कि उसमें मुनि हो या श्रावक, या तो वो गुरु के पास सबसे पहले आलोचना लेता है और उसके बाद संलेखना करता है और संलेखना के बाद संथारा करता है। वो दूसरों से नमस्कार महामंत्र आदि जब सुन सकता है, खुद भी कर सकता है। अब संलेखना कब करे, संलेखना कब करनी चाहिए? संलेखना ऐसा लगे जब तक ज्ञान दर्शन और चारित्र की आराधना हो रही है, उसके गुणों की प्राप्ति हो रही है, तब तक तो इस शरीर को पोषण देना चाहिए। जब ऐसा लगे कि शरीर से ज्ञान दर्शन और चारित्र की आराधना नहीं हो रही है, उसके गुणों की प्राप्ति नहीं हो रही है, निजरा नहीं हो रही है, शरीर बूढ़ापे से युक्त है, रोग से युक्त है, तब क्या कर लेना चाहिए? संलेखना और संथारा कर लेना चाहिए। जो संलेखना है वह भी 3 काल है। एक तो जगन्य काल, वो 6 महीने का होता है, मध्यम 1 वर्ष का होता है और उत्कृष्ट 12 वर्ष का संलेखना होता है। जब 12 वर्ष का उत्कृष्ट संलेखना करते हैं तो सबसे पहले 4 वर्ष में क्या करते हैं, ऐसे आहार को नहीं लेते हैं जो विकृति को पैदा करे, वासना को पैदा करे। दूसरे 4 वर्ष में 1 उपवास, 2 उपवास और 3 उपवास करते हैं और पानी में आचमन लेते हैं, यानी जो छाछ है उसके ऊपर का जो पानी है
पानी में वो पानी लेते हैं। और दूसरे 2 वर्ष में क्या करते हैं, एकांतर तप करते हैं। एक दिन उपवास, एक दिन पारणा, उसमें भी आचाम्ल तप करते हैं। और 11वें वर्ष में तो पहले जो 6 महीने हैं उसमें एक उपवास, 2 उपवास, और पारणे में भी आचाम्ल, उसमें भी उनोदरी करते हैं। 11वें वर्ष के अंतिम जो 6 महीने हैं उसमें तेला चोलादि तपस्या करते हैं, उसके पारणे में उनोदरी नहीं करते हैं। और 12वें वर्ष में क्या करते हैं, उसमें प्रतिदिन आचमलक करते हैं। अंतिम समय में 15 दिन या 1 महीने की तपस्या करके संधारा करते हैं। अब बताया गया कि जब मनोकामना संसार के कामों से निवृत्त हो जाए और आत्म साधना के लिए क्या करना चाहिए, संधारा करना चाहिए। जब ऐसा लगे अंतिम समय आ गया है तो सबसे पहले क्या बने, सम्यक्ति बने, व्रत को ग्रहण करे। और व्रत को ग्रहण करने के बाद जो भी अतिचार लगा हो तो उसकी क्या करे, आलोचना करे। चाहे छोटा हो या बड़ा अतिचार लगा हो, दोष लगा हो, खुद के कारण, दूसरों के कारण या मोह के कारण, तो उसकी क्या करे, आलोचना करे। सबसे पहले आचार्य हो तो उसके पास करे, वो भी उपस्थित ना हो तो साधु के पास, साधु भी ना हो तो क्या करे, साध्वी के पास। यदि ऐसा लगे वो भी नहीं है तो श्रावक अपने आप पूर्व या उत्तर दिशा में सिमंदर भगवान को नमस्कार करके भी वो भी संधारा कर सकता है। और उसमें भी क्या करे कि जो भी दोष लगा हो उसकी आलोचना करे। नहीं, उन्होंने आलोचना की है तो उसमें कम और ज्यादा दोषों की आलोचना हुई तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म बोल दे, निश्चल्य रहित होकर करे। जैसे कोयला होता है, उसको आग में डाला जाए तो उसकी राख सफेद बन जाती है, वैसे ही संथारे रूपी आग में तपस्या के द्वारा आत्मा को उज्जवल करे। अब संथारा भी कहां पर करे, ऐसे स्थान पर न करे जहां खान पान भोग विलास हो रहा हो, संसार के मनोज्ञ शब्द दृश्य दिखाई दे रहे हो, जहां पर त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा हो रही हो। जिस स्थान पर संथारा करना है तो सबसे पहले क्या करे, उस स्थान को पूंजे। दूसरी बात है, यदि वहां पर कोई कचरा हो तो क्या करे, ऐसे स्थान पर बैठे कि वहां पर कोई जीव नहीं हो। और पंचमी समिति से निवृत्त हो जाए, वहां पर भी देखे कोई जीव तो नहीं है, चींटी तो नहीं है, और उसके बाद क्या करे, जिस स्थान पर संथारा लेना है उस स्थान पर आए। नहीं, जो भी दोष लगा हो इस क्रिया में तो उसके लिए कायोस्तर करे और फिर संथारा करे। संथारे में भी क्या करना है, उसमें भी नमुत्थुणम, यानी दोनों हाथ जोड़कर, यानी 10 अंगुलियां जुड़ जानी चाहिए। इसमें भी नमुत्थुणम बोले। जब पहली बार जब नमुत्थुणम बोलते हैं, थाणम संपत्ताणम, यानी सिद्ध भगवान को नमस्कार। और दूसरी बार जब नमुत्थुणम बोले, थाणम संपाव्युक कामाणम, यानी जो भी सिद्ध होने वाले हैं भविष्य में। इस प्रकार संथारा का प्रत्याख्यान किया जाता है। और संथारे में भी क्या करते हैं, सब प्रकार की हिंसा का त्याग करते हैं। और मिथ्यावाद यानी झूठ बोलने का त्याग, चोरी करने का त्याग, और मैथुन सेवन करने का त्याग, परिग्रह, सब प्रकार के परिग्रह का त्याग करता है। 18 पाप सेवन करने का त्याग करता है
और उसमें भी चारों प्रकार के आहारों का त्याग करता है, असन पान खादिम और स्वादिम। इसके बाद आता है अतिचार। तो सबसे पहले हम उच्चारण करेंगे, एह लौकिक वस्तु में यदि आंतरिक प्रियता रही, पारलौकिक वस्तु में अनुरक्ति की धारा बही। अगर जीवन मरण की आसक्ति में मन खो गया, काम भोगों के लिए चैतन्य मेरा सो गया। तो सलेखना के 5 अतिचार बताए गए हैं। तो सबसे पहला है यह लोक संबंधी सुखों की अभिलाषा करना। दूसरा है परलोक संबंधी सुखों की अभिलाषा करना। तीसरा है जीने की आकांक्षा। चौथा है मरने की आकांक्षा। और पांचवा है काम भोगों की आकांक्षा। तो सबसे पहला है यह लौकिक वस्तु में यदि आंतरिक प्रियता रही, इस लोक संबंधी सुखों की अभिलाषा करना। मेरी कीर्ति बढ़े, ख्याति बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े, लोग मुझे त्यागी कहे, वैरागी कहे, मैं आगे में चक्रवर्ती बनूं, राजा बनूं, मंत्री बनूं। इस प्रकार इस लोक संबंधी आकांक्षा करने से अतिचार लगता है। और दूसरा है पारलौकिक वस्तु में अनुरक्ति की धारा बही, परलोक संबंधी सुखों की अभिलाषा करना। मृत्यु के बाद मुझे इंद्र का पद मिले, उत्कृष्ट रिद्धि धारक देव बनूं, परलोक संबंधी आकांक्षा करने से अतिचार लगता है। तीसरा है जीने की आकांक्षा। संसार में व्यक्ति की महिमा प्रतिष्ठा बढ़े, इसके कारण कि मैं बहुत जीऊं, ऐसी आकांक्षा करने से भी अतिचार लगता है। अब तीसरी लाइन में दोनों बताए गए हैं, जीने की और मरने की आकांक्षा। अगर जीवन मरण की आसक्ति में मन खो गया और ऐसा लगे कि भूख और प्यास से बहुत वेदना हो रही है, तो मेरी जल्दी मृत्यु हो जाए, तो इस प्रकार सोचने भी अतिचार लगता है। और अंतिम बताया गया है, काम भोगों के लिए चैतन्य मेरा सो गया। काम भोग की अभिलाषा करना कि मैं संथारा करूंगा तो मुझे अच्छे काम भोग मिलेंगे, तो ये भी नहीं करना चाहिए। तो सलेखना के जो अतिचार हैं यहाँ पर पॉइंट वाइज बताए गए हैं। तो सबसे पहला है इस लोक संबंधी चक्रवर्ती आदि के सुखों की वांछा की हो। दूसरा है परलोक संबंधी इंद्र आदि की सुखों की वांछा की हो। तीसरा है असंयम जीवितव्य की वांछा की हो। चौथा है बाल मरण की वांछा की हो। पांचवा है काम भोगों की वांछा की हो। मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है, कभी कभी वह अचानक ही हमला करती है। कई लोग रोज की तरह सोते हैं और सोते सोते ही मृत्यु के मेहमान बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में धार्मिक व्यक्ति को सदा सावधान रहना चाहिए। बाय चांस अचानक मृत्यु आ जाए तो आत्मा ऐसे ही धर्म क्रिया किए बिना नहीं चली जाए, तो ऐसा करना चाहिए, रात्रि में सोते समय अल्पकाल के लिए, मतलब सोकर उठे तब तक के लिए, और बाय चांस सोते सोते मृत्यु आ जाए तो यावत जीवन के लिए प्रत्याख्यान कर लेना चाहिए। ऐसे प्रत्याख्यान को सागारी संथारा कहते हैं। जैन धर्म में सागारी संथारा करने की परंपरा प्रचलित है। यह निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। जीवन की विकट परिस्थितियों में व्यक्ति सागारी अनशन स्वीकार करता है। कई बार व्यक्ति बेहोश होता है या मरण की स्थिति में होता है, तो परिवार वाले क्या करते हैं, उनको सागारी संथारा करवाते हैं। अनेक श्रावक रात्रि में सोते समय ये संकल्प करते हैं, नींद में के समय में चोर, सर्प,
अग्नि पानी आदि का उपद्रव हो जाए, तीव्र असादा वेदनीय कर्म का उदय हो जाए और प्राण के अंत की स्थिति आ जाए या आकस्मिक मरण हो जाए, शरीर संबंधी मोह ममत्व का और चारों आरोप का तथा 18 पाप का प्रत्याख्यान करे। श्रावक इसमें क्या करता है? यदि सुख शांति पूर्वक रात्रि व्यतीत हो जाए तो मैं इस प्रत्याख्यान से मुक्त हूं, मैं बंधा हुआ नहीं हूं। अनेक शारिका भी कहती है कि हम अपने बच्चों को रात में सुलाते समय सागारी संधारा करवाते हैं। सागारी अनशन करते समय बच्चे में भी ये पद्य का उच्चारण कर संकल्प करते हैं। आहार शरीर उपदी पचकु पाप 18, मरण पाऊ तो वो सिरे जीवू तो आगार। मुझे भी याद है जब मैं छोटी थी तब मुझे भी संसार पक्षी माँ ये प्रतिदिन सुनाती थी, तो मुझे भी याद हो गया था। जब भी सोए तब इस क्या करना चाहिए? सागारी संथारा ले लेना चाहिए। आहार शरीर ने उपदी, आहार मिस चारों प्रकार के आहार, ये शरीर है, शरीर की जो आसक्ति उसकी जो भी है, उपदी यानी जो भी आपके पास भोग सामग्री है घर में, ये पचकु पाप 18 पाप का मैं त्याग करता हूं। मरण पाऊ तो वो सिरे, यदि मृत्यु आ जाए तो इस शरीर को मैं क्या करता हूं? वो सिरे वो सिरे वो सिरे, जीवू तो आगार, तो मैं आगे की प्रवृत्ति करूंगा। ये सागारी संथारा हर भाई बहन को करना चाहिए। सलेखना जीवन का अंतिम और महान व्रत है। यह मृत्यु को सुधारने की उत्कृष्ट कला है। इसीलिए क्या करना चाहिए? हर श्रावक श्राविका को इस सागारी संथारा तो रात में सोते समय तो अवश्य करना चाहिए। बच्चों में भी ऐसे संस्कार डालने चाहिए कि आप बच्चों को सुनाओगे तो बच्चों में भी वो संस्कार आएंगे। तो आज हमने संलेखना के बारे में चर्चा की। तो जब ऐसा लगे कि जब अंतिम समय है तो हर श्रावक श्राविका के मन में ये संकल्प होना चाहिए कि मैं अंतिम समय में क्या करूंगा? संलेखना, और उसके साथ संलेखना करके मैं समाधि पूर्वक मृत्यु का वरण करूंगा। तो इस प्रकार हर भाई बहन अपने जीवन में संकल्प करे, निश्रावक की जो 3 मनोरथ है उसी मनोरथ को प्रतिदिन उसको दोहराए, इसी भावना के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। अब सभी भाई बहन अरहत वंदना के लिए तैयार हो जाएंगे।